Hello everyone, I am Dr. Suchita. I am a radiologist and a fetal medicine specialist. आज बात करते हैं प्रेगनेंसी आफ्टर आई पिल और प्रेगनेंसी आफ्टर एम्प्टी पिल क्या करें। आपने अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट किया और आपको बच्चा नहीं चाहिए था। आपने आई पिल खा ली मगर वो फेल हो गई और आप प्रेग्नेंट हो गए। बट अब आफ्टर प्रेगनेंसी आप चाहते हैं कि मैं अबॉर्शन नहीं कराती, चलो मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर लेती हूँ, मैं रख ही लेती हूँ। एंड देन लोगों ने भी आपको कहा एंड देन आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग हो गया कि नहीं मैं ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूँ। तो क्या असर होता है आई पिल से? सो आई पिल में बहुत हाई हार्मोनल डोज होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल का, जो कि बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन पे असर कर सकता है। बच्चे में ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज, हार्ट एबनॉर्मैलिटीज, स्पाइन एबनॉर्मैलिटीज, किडनी एबनॉर्मैलिटीज, लिम्ब एबनॉर्मैलिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट ये सब प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बहुत हाई नहीं है, इट्स अराउंड 5 to 7% कि ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप प्लीज एक अच्छे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलें और आपने किस समय में खाई, क्या डोज खाई, वो सब डिस्कस करें। कुछ हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे कि पता चलता है कि बाकी हार्मोन्स और बाकी सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं कि नहीं, और फिर हम आपका एक अच्छा लेवल 1 और लेवल 2 स्कैन करके देखते हैं जानने के लिए कि बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं। और अगर इन अल्ट्रासाउंड्स में बच्चा नॉर्मल आता है तो आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अबॉर्शन ही कराना है। अक्सर प्रॉब्लम्स नहीं आती आई पिल यूजेज के बाद। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं 5 से 10% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू अबॉर्ट सच प्रेगनेंसीज एंड प्लान इन अदर टाइम। बट अगर आप किसी सर्कमस्टांस के कारण से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा स्कैन्स करा के, सब चेक करा करके, ये हाई चांसेस होता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं होगी। देन कमिंग टू प्रेगनेंसी आफ्टर टेकिंग एम्प्टी पिल, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, आपने अबॉर्शन पिल खा ली मगर बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ, और अब आपको पता चलता है जब बच्चा 8 हफ्ते का है, 10 हफ्ते का है कि बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ, और अब आप सोचते हैं कि चलो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ प्रेगनेंसी। तब क्या करें? सो देखिए, जो अबॉर्शन पिल्स होती हैं उसमें मिफेप्रिस्टोन नाम की जो दवाई दी जाती है उसका बच्चे की बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मैलिटी हो सकती है। हम कहते हैं वैक्टरल एबनॉर्मैलिटीज, यानी कि वर्टिब्रल, एनोरेक्टल, कार्डियक और लिम्ब एबनॉर्मैलिटीज। ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि हार्ट की, स्पाइन की, ब्रेन की, बोन्स की, हाथ पैर की, ये सब प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बहुत हाई है। और अगर आपको समय से पता चल गया है कि आपकी एम्प्टी पिल फेल हो गई है तो बेटर गो फॉर एन अबॉर्शन। बट फिर भी ड्यू टू सम रीजंस यू डिसाइड टू कंटिन्यू, तो क्या करें? तो आप एक अच्छा लेवल 1, एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराएं, एक अच्छे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिले, वो आपके बाकी टेस्ट भी करेंगे, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, कभी NIPT, कभी जरूरत पड़े तो एमनियोसेंटेसिस भी करना पड़ सकता है देखने के लिए कि बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं। और अगर बच्चे में लेवल 1, लेवल 2 स्कैन में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं आती बट आपने अच्छा स्कैन कराया, द स्कैन शुड बी गुड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड लैब विद ऑल द प्रोटोकॉल्स बीइंग फॉलोड, और आप अपने रेडियोलॉजिस्ट को जरूर बताएंगे या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को जरूर बताएंगे कि आपने अबॉर्शन पिल्स ली थी मगर बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ, ताकि हम ये सब एबनॉर्मैलिटीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख पाएं। सो अगर एक अच्छा डिटेल स्कैन नॉर्मल आता है तो यस, ये प्रेगनेंसी पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट प्लीज डू नॉट टेक द डिसीजन ऑन योर ओन। बहुत सी अदर चीजें भी देखनी होती हैं, तो एक अच्छे फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कंसल्टेशन लीजिए, वो सारी चीजें चेक करेंगे, एंड इफ दे गिव यू अ ग्रीन सिग्नल, यस यू कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एज नॉर्मल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।